ये तो हम सभी मानते हैं कि बचपन से हमें कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम गूगल या फिर विकिपीडिया पर डिपेंड करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विकिमीडिया फाउंडेशन के बिजनेस मॉडल को जानेंगे, जिसके अंडर विकिपीडिया के साथ साथ 12 और प्रोजेक्ट आते हैं। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिना किसी से सब्सक्रिप्शन फी लिए या फिर बिना किसी एडवर्टीजमेंट किए विकिमीडिया खुद को कैसे रन कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जनरली ये कहा जाता है कि अगर उस प्रोडक्ट के लिए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो बेसिकली आप ही प्रोडक्ट हैं। जैसे सोशल मीडिया, जहां आपको एडवर्टीजमेंट दिखाकर रेवेन्यू जनरेट की जाती है, पर इस कोर्ट में विकिमीडिया की कोई भी प्रोजेक्ट फिट नहीं बैठती, क्योंकि एज फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया हमसे कभी भी कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कभी भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लेती और ना ही कभी विकिपीडिया की वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट आती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि विकिपीडिया की एक्सपेंसिव सर्वर को मेंटेन करना, एम्प्लॉय की सैलरी, टेक्निकल असिस्टेंट और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब विकिपीडिया कैसे मैनेज करता है। इसके लिए हमें पहले विकिपीडिया के पास्ट यानी 2001 में जाना होगा, जब जिमी वेल्स और लैरी सैंगर इन दोनों ने मिलकर इंसाइक्लोपीडिया को ऑनलाइन फॉर्म में लाने का सोचा, ताकि अगर किसी को भी किसी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो विकिपीडिया पे जाकर देख सके। इसके साथ ही वो दोनों इसके लिए चार्ज नहीं लेना चाहते थे और ना ही इन्फॉर्मेशन के बीच में एडवर्टीजमेंट दिखाकर लोगों का यूजर एक्सपीरियंस खराब करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने प्लान को सस्टेन करने के लिए डोनेशन की सिस्टम लाई, ताकि लोग अपनी मर्जी से कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकें। और अगर हम एक एस्टिमेट की बात करें तो विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स ने कूड़ा पे एक एक्सपेंस से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देते हुए खुद बताया कि विकिपीडिया पे पर यूनिक विजिटर पर मंथ विजिटिंग की एक्सपेंस $0.007 आती है। तो अगर एक भी यूजर अपनी मर्जी से $20 भी डोनेट करता है तो विकिपीडिया अगले 230 यूजर को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। वैसे बात करें विकिमीडिया की तो इसके अंडर 12 प्रोजेक्ट आते हैं, लाइक विकिपीडिया, विकीबुक्स, विकीवर्सिटी, विकी न्यूज, विकी डिक्शनरी, विकी सोर्स, विकी कोट, विकी वॉयज, विकिमीडिया कॉमन्स, विकी डेटा, विकी स्पीसीज एंड मीडिया विकी। ये सभी साइट अपने फील्ड में बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं और इन सभी प्रोजेक्ट को सबके लिए विकिमीडिया फ्री में प्रोवाइड करती है। तो विकिमीडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव बिना प्रॉफिट की चिंता किए लोगों की हेल्प करना है। विकिपीडिया के एक्सपेंसेस के कुछ मेजर एरियाज ये हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, बैंडविड्थ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टाफ सैलरी। इन सब के एरियाज में विकिपीडिया को अप्रॉक्स $81.4 मिलियन की एक्सपेंस हुई है, जैसा कि आप विकिपीडिया की ईयरली बुक के एक्सपेंस के सेक्शन में देख सकते हैं। उसी तरह हम लोग अगर विकिपीडिया की रेवेन्यू की बात करें तो उसकी रेवेन्यू मेनली 5 सोर्सेज से आती है। फर्स्ट डोनेशन, सेकंड इन्वेस्टमेंट इनकम, थर्ड फॉरेन करेंसी, फोर्थ इन काइंड सर्विसेज रेवेन्यू, फिफ्थ अदर सर्विसेज लाइक सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट। इन सभी से विकिपीडिया को 2018 में अप्रॉक्स $104.5 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट हुई है और इसका मेजर चंग 96.06% डोनेशन से आता है। डोनेशन मोस्टली बिजनेसेस को सस्टेन करने का अच्छा सोर्स नहीं माना जाता, क्योंकि विकिपीडिया ऑलमोस्ट पूरी तरह लोगों के डोनेशन पे डिपेंड करती है और अगर किसी वजह से लोग डोनेशन करना बंद कर देते हैं तो विकिपीडिया के प्रोजेक्ट्स को रन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। विकिपीडिया के डोनेशंस पे हमेशा सवाल उठते हैं, जैसे अगर विकिपीडिया की एक्सपेंसेस $75 मिलियन के अप्रॉक्स है तो वो लोगों से उससे ज़्यादा डोनेशन की रिक्वेस्ट क्यों करती है। तो इसका भी आंसर देते हुए जिमी वेल्स ने कोड़ा पे लिखा कि नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ से 2 ईयर तक की रिजर्व रखती है और विकिपीडिया अप्रॉक्स 1 ईयर की रिजर्व लेकर चलती है। पर अगर हम लोग चाहे तो इसे थोड़ा कम कर सकते हैं, पर हमारे लिए ये वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटीज होती हैं और यहाँ कभी भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर पे कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं अनफेवरेबल सिचुएशन और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विकिपीडिया 1 साल की रिजर्व रखती है
और ये आगे चलकर विकिमीडिया के प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन में भी हेल्प करती है। विकिपीडिया में बहुत ही कम यानी अप्रॉक्स 350 एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं और विकिपीडिया एक टाइप का ओपन सोर्स है जहाँ पे कोई भी अपनी अकाउंट बनाकर आर्टिकल को ऐड या फिर अपडेट कर सकता है। तो वहाँ से विकिपीडिया को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। पर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कई जगह ऑथेंटिसिटी की भी हो जाती है क्योंकि वहाँ कोई भी एडिट कर सकता है। पर इसे टैकल करने के लिए विकिपीडिया के डेवलपर्स नए नए एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं ताकि लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिले। और ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से विकिपीडिया की यूजर इंटरफेस सिमिलर ही रही है जो कि काफ़ी अच्छी है। पर अब डेवलपर इसे और भी अच्छा कस्टमाइजेशन और स्मूथ बना रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को पूरी तरह कंक्लूड करें तो विकिपीडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट आते हैं जिनमें से एक सबसे पॉपुलर विकिपीडिया है। और विकिपीडिया ऑलमोस्ट पूरी तरह से लोगों के डोनेशंस से ही रन करता है और ये एक टाइप का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी जेन्युइन रेफरेंस के साथ इंफॉर्मेशन को पुट ऑन कर सकता है। तो ये थी विकिपीडिया की पूरी रेवेन्यू मॉडल और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो खुद को कैसे बिना एडवर्टीजमेंट और सब्सक्रिप्शन के सस्टेन कर रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।